हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या होता है, क्यों काम होता है। तो जब भी आपका बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी नहीं पिए, आप धूप में बहुत देर से घूम रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं, और उस टाइम में क्या होता है, बॉडी में पानी का भारी कमी हो जाता है। ठीक है। अब बॉडी में अगर भारी कमी होगा पानी का, तो आपका बॉडी में पानी को रिस्टोर करना पड़ेगा, पानी को कम सिक्रेट करना है, यूरिनेशन को कम करना है। और आपका बॉडी में पानी अगर कम होगा तो न्यूट्रिशन भी आपका बॉडी में कम जाएगा, और आपका ब्लड वॉल्यूम जो है ठीक हो जाएगा, मतलब आपको जो डाइल्यूट होता है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप देखे होंगे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, और उसके कारण ऐसे गिरते हैं, और गिरने के बाद ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, खून निकलता है, और इसके कारण क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इधर आपका डिहाइड्रेशन हो या आपका एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लूज होना शुरू हो जाए, दोनों सिनेरियो में देखिएगा कि आपका क्या सिनेरियो होता है, आपका चक्कर आना शुरू होता है। जैसे ये मीम तो आप देखे होंगे, तो बॉडी चक्कर आना शुरू करता है और आप गिर जाते हैं। ठीक है। उस सिनेरियो में अगर आपको बॉडी में फ्लूइड या बॉडी में ब्लड अगर प्रोवाइड ना किया जाए तो आपका बॉडी कोमा में जा सकता है। तो ये सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में पहले से एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसका नाम है हम लोगों का किडनी। ठीक है। किडनी के अंदर बहुत सारा नेफ्रॉन होता है, आप लोगों को पता है, देख सकते हैं आप। और ये मेजर एक ऑर्गन है जो इसको रेगुलेट करता है। इधर आपका खून ज़्यादा लॉस होना शुरू है, आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, इस दोनों चीज़ को रेगुलेट करेगा कौन, किडनी। अब किडनी रेगुलेट कैसे करेगा, तो किडनी आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो आप ये मीम तो सुने होंगे कि बोलते हैं व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, तो बोलता है कि ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड। आपको मजाक लग रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है। तो किडनी का काम है कि ब्लड को रेगुलेट करना, और ब्लड का जो फ्लो है उसको चेक करना कि कितना ब्लड प्रेशर है, नहीं है, ब्लड वॉल्यूम है कि नहीं है, न्यूट्रिशन सबके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करता है इस सिनेरियो में। तो कैसे करता है, तो करता है ऐसे कि पहले हम लोग जानेंगे कि किडनी होता कैसे है। तो किडनी आपका पीछे तरफ बैक साइड में, आपका जस्ट लंग्स के पीछे नहीं होता आपका ये किडनी। ठीक है। और किडनी के ऊपर भी एक ऑर्गन होता है जो भी इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाऊंगा हम लोग, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। ये ऊपर ही होता है जस्ट येलो कलर का। तो ये इस जगह में आपका किडनी होता है, छोटा छोटा होता है, किडनी लाइक, मतलब किडनी बीन सब देखे होंगे उसके जैसा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि किडनी में ऐसा कौन सा यूनिट है, कौन सा चीज़ है किडनी के अंदर जो इसको मेज़र करता है कि ब्लड वॉल्यूम कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, पानी कम बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। पानी अगर आप कम पी रहे हैं तो देखिएगा कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। तो ये सब रेगुलेट कौन करता है, तो ये छोटा सा यूनिट जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्वेश्चन आता है आपका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है वो रेगुलेट करता है, नेफ्रॉन ऐसे दिखता है। ठीक है। तो किडनी को अगर देखिएगा तो किडनी के जो ऊपर पोर्शन कॉर्टेक्स और मेडुला, तो ये जो लूप ऑफ हेनली नीचे तरफ जा रहा है, नेफ्रॉन का 3-4 पार्ट है। जैसे ये आपका जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस है जो आपको बीच में दिख रहा है, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद आपका लूप ऑफ हेनली होता है, और लूप ऑफ होने के बाद आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद ये नीचे जो जा रहा है आपका, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका ओवरऑल इसको आप लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ये ऊपर वाला पोर्शन आपका किडनी के कॉर्टेक्स एरिया में रहता है, और नीचे वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये आपका मेडुला में रहता है। तो दैट थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रास सिस्टम विच इज नोन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका बॉडी में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ठीक है। अब ये यूनिट जो आपको ऊपर यहाँ पर देख रहा है, ये वाला यूनिट को जूम करके यहाँ पर हम लोग लाए हैं। अब क्या है, जो आपका ब्लड है बॉडी में, जो वेसल्स होता है आपका, ब्लड वेसल्स होता है, तो वो आपका ये कैप की तरह रीजन में घुसता है जिसको बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर ब्लड जाता है और फिल्टर आउट होकर आपका कैप्सूल के अंदर चले जाता है ऐसे। ठीक है। ये और फिर इसी ट्यूब के अंदर जाता है। पहले तो आपको पता है कि जितना भी ब्लड आपका फ्लो होता है, आपका कैपिलरीज के अंदर होता है, आपका वेन्स और आर्टरीज के अंदर होता है, ये आपका पहले इसके अंदर जाता है, और फिर जाके जब फिल्टर आउट हो जाता है, इसको जस्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस बोलते हैं। ये जो एरिया है यही सेंस करता है कि ब्लड वॉल्यूम कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। अगर कम लग रहा है तो यहाँ से एक प्रकार का एंजाइम को सिक्रेट किया जाता है। अब हम लोग रास के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, थोड़ा टाइम में हो जाएगा, डोंट वरी। तो आपका डिहाइड्रेशन हो, सोडियम कंसनट्रेशन कम हो, आपका ब्लड आपका बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, घुटना छिल गया, कुछ भी हो, उस समय में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अपने वॉल में प्रेशर कम दे पाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा।
ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, याद रखिएगा फॉर मेल। तो क्या होता है, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस जो होता है किडनी के अंदर, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये एड्रिनल ग्लैंड है और ये आपका किडनी है। तो किडनी में एक एंजाइम सीक्रेट किया जाता है, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, रेनिन, RENIN, रेनिन। तो ये किडनी क्या करता है, रेनिन सीक्रेट करता है जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। उसके कारण क्या होता है, हमारा लीवर जो होता है, लीवर भी एक तरह का चीज़ें सीक्रेट करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन के प्रेजेंस में, क्योंकि रेनिन एक एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। और वो एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, वो जाता है आपका ब्लड के थ्रू आपका लंग्स में। तो ACE बोल के एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे इसके, ACO2 कोविड-19 के टाइम, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन यहाँ बाइंड करता है कोविड-19 का। तो ये एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड है जो कटते रहता है। तो पहले रेनिन काट लिया, उसके बाद ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ। और एक एंजाइम और होता है लंग्स में जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो आपका उसको 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये 2 जो कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2, ये आपका वैसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करता है। वैसो कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या हुआ, ये वाल अगर ऐसे था, बड़ा था, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर दिया। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर डायमीटर का डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। ये अगर छोटा आर, ये बड़ा आर लिख दिया तो ये छोटा आर हो जाएगा, राइट। तो डायमीटर अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट। आप लोगों को पता होगा, घर में पाइप से पानी देते होंगे आप, तो पानी का पाइप अगर जब आप प्रेस करते हैं तो डायमीटर कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है और पानी दूर तक जाता है, राइट। तो इस तरह का फिनोमेना आपको दिखता है, तो बॉडी भी इस तरह का फिनोमेना को अडेप्ट करते हैं। इसलिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वैसो कॉन्ट्रैक्टर करने के कारण क्या क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब तक आपका वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाता है। उसके अलावा क्या करता है, ये आपका एंजियोटेंसिन 1 जाता है आपका एड्रिनल ग्लैंड में, और वो उसको रेगुलेट करता है, इंक्रीज कराता है पोटासियम का, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, आपका एल्डोस्टेरोन बोल के एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ये आपका कॉर्टेक्स रीजन से सीक्रेट होता है, राइट। ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन, आपका जो ये किडनी है, ये जब किडनी है ना, तो यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रकार का सेल होता है जिसका नाम है प्रिंसिपल सेल्स, याद रखिएगा। ये प्रिंसिपल सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होता है, इसके सेल्स के अंदर आपका एक्वापोरिन बोल के एक रिसेप्टर होता है, मतलब वेसिकल के अंदर। जब आपका एल्डोस्टेरोन यहाँ बाइंड करता है तो एक्वापोरिन क्या करता है, उस चैनल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिलीज आउट कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है, वाटर रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीजिंग द सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन एंड इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द पोटासियम एंड हाइड्रोजन आयन इनटू द यूरिन। तो यूरिन से जो आपका रीअब्सॉर्प्शन मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि पानी कम पी रहे, आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, सोडियम बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये ट्यूब है, इसके अंदर अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो आसपास से पानी जो है ट्यूब के अंदर चला जाएगा, ट्यूब के अंदर पानी ज़्यादा बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, और आपका बॉडी को एक नॉर्मल होमोस्टेसिस में ले आएगा। तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इक्वल टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यही हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो आपको वाटर रीअब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करता है क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, आपका सोडियम कंसंट्रेशन ब्लड में कम है, आपका पानी का मात्रा कम है, जैसे आपको इमेज में दिखाया था। तो दैट इज एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, और दोस्त लोगों के साथ शेयर करने में एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। मेरा नाम है संजय दास, मैं बहुत दिन से बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। नाउ आई एम डूइंग PhD एंड में मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और आपका कोई सजेशन रहेगा वीडियो रिगार्डिंग कि कौन सा वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।